नागपुर के सदर थाना अंतर्गत आने वाले राजनगर के कुएं में 2 मजदूरों की करंट लगने से 9 अप्रैल को मौत हो गई। जिसके बाद 10 अप्रैल यानी सोमवार को दिन भर नागपुर के मेयो अस्पताल में आदिवासी समाज के लोगों ने लाश रख कर हंगामा किया। नागपुर के सदर पुलिस ने इस मामले को महज आकस्मिक मौत का मामला बताकर मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता यश गौरखेड़े के प्रयासों के बाद सदर पुलिस को एट्रोसिटी का मामला और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने पर मजबूर होना पड़ा। सदर थाने ने आरोपी संजय राव के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन नॉन बेलेबल मामला होने के बावजूद सदर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की जहमत तक नहीं उठाई। इसके बाद आदिवासी समाज के लोग जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ठिया मारकर बैठ गए और जब तक कलेक्टर साहब उनकी बात नहीं सुनते तब तक हटने से उन्होंने मना कर दिया। कलेक्टर विपिन इटनकर ने मामले की गंभीरता को समझा और पीड़ित परिवार से बात की और पुलिस को त्वरित आरोपी संजय राव को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। वहीं दोनों मृतकों के बच्चों के नाम पर 4.5 लाख रुपए देने का आश्वासन भी दिया और ये पैसा इसी हफ्ते जमा करेंगे, ऐसा भी आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने अपना ठिया आंदोलन समाप्त किया। मामले को दबाने के लिए कई राजनेता विधायकों के फोन यश गौरखेड़े और पीड़ित परिवार को आए, लेकिन आरोपी पर मामला दर्ज करने पर अड़े पीड़ित परिवार ने इन राजनेताओं की एक न सुनी और यश गौरखेड़े के साथ चलते रहे। जिसके बाद कलेक्टर साहब ने आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। वहीं नागपुर के कर्तव्य दक्ष पुलिस आरोपी को कब तक पकड़ती है यह देखना होगा, क्योंकि विधायक और राजनेता का दबाव भी पुलिस पर रहेगा, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वही पुलिस की कार्यप्रणाली को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पुलिस को पता था कि ऐसे मामलों में 304A यानी गैर इरादतन हत्या का धारा लगाई जाती है, लेकिन पुलिस भी शुरू से इस मामले को दबाने के फिराक में थी। इसलिए महज आकस्मिक मौत का मामला बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। वही मजदूरों के परिवार को 10,000 रुपए देकर शांत बैठाने की भी बात की गई। हमें समझना जरूरी है कि गरीबों को भी न्याय पाने का अधिकार है और ये अधिकार हमारे देश का संविधान उन्हें देता है, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन पहले मामला दबाने की कोशिश करती है, बाद में जब न्याय की लड़ाई तेज होती है इसके बाद पुलिस सही धाराएं लगाती है। तो आप समझिए कि अगर आप गरीब हो, ऊपर से कम पढ़े लिखे और उस पे भी पिछड़े जाति से हो, तो आपके लिए ये सदर रक्षण आए खल निगराना है कहने वाली पुलिस कभी काम नहीं करती, वो सुनती सिर्फ अमीरों का है। अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस पहले ही 304A के तहत और एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ लेती, लेकिन पीड़ित आदिवासी है और पिछड़ी जाति का है और आरोपी डॉक्टर है और पैसे वाला है, तो पुलिस किसकी तरफ रहती ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। खुला घूम रहा है 3 दिन से। उस दिन भी गए थे घर का सामने तो जाने ही नहीं दिया, हमको जाने ही नहीं दिया। अच्छा हुआ हम तो मीडिया को बुलाए, नहीं तो वो केस को रफा दफा वही कर देते। 1-2 लाख दे के और मुआवजा भी मांगा तो नहीं दिया। तो उसको गिरफ्तारी होना ही चाहिए जल्द से जल्द उसके साथ में। पेपर भी आउट किया तो कैसे किया, दम घुटने के कारण मरे है गैस से। वैसे पेपर में नागपुर पेपर में आए थे हमारे, इसमें पढ़ना लिखना नहीं जानते करके वैसा करते कि डॉक्टर खुद का खुद ही रिपोर्ट लिखा अपने आप ही, पुलिस भी खुद का खुद ही अपने आप बुलाया। उसने हमारे वालों को कंप्लेंट भी नहीं दिया करने दिया वहाँ पर। वो डॉक्टर अनपढ़ है करके उसने खुद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई थी 2 वहाँ पर, मिलिट्री फोर्स थी वहाँ पर, किरण बेरन के लोग भी वहाँ पर थे, पुलिस वाले भी वहाँ पर थे, लेकिन हकाली रहे थे, हमको बैठने नहीं दे रहे थे। जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, 2 घंटे में डेड बॉडी आएगी, फिर तुम अंतिम संस्कार कर देना, वैसा बोल रहे थे। फिर मेवा अस्पताल में गए उसके सामने शाम को, तो वहाँ भी बोले तुम्हारा बॉडी लेके जाओ अंतिम संस्कार कर दो उसका, वैसा बोल रहे थे हमको। 10,000 दे रहे थे वो डॉक्टर, वैसा भी बोलूं अंतिम संस्कार कर दो, अंतिम संस्कार कर दो उनका, बाकी पैसा बाद में दे दूंगा। उसका लड़का मरता तो लेते क्या वो 10,000, वो डॉक्टर उसका लड़का मरता तो लेते क्या, जान का बदले 10,000 रुपए देंगे क्या हमको? बाल बच्चे को पालने को कितना टाइम लगता है, कितना पैसा खर्च होता है उसका, स्कूल में पढ़ाई में उसका नहीं होता क्या खर्चे पैसे उसके, खाने पीने को 6 महीने का बच्ची को कहाँ जाएगी छोड़ के? कौन रखेगा उसको काम पे? वो डॉक्टर को जल्द से जल्द पकड़ो और न्याय करो हमारा, मैं वैसे ही बोलती हूँ। भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करती हूँ वैसे।
बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है इटनकर साहब का, और उन्होंने ये स्ट्रिक्टली निर्देशन दिए हैं पुलिस डिपार्टमेंट को कि तुरंत से मतलब एकदम जल्द से जल्द आज के आज उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये नॉन बेलेबल काम उन्होंने किया है। और पैरेलली मुआवजे के तौर पे एक असिस्टेंस के तौर पे तुरंत 4.5 लाख रुपए जो 50% अमाउंट है पूरे के पूरे हर जाने का, उसका इनको मिल जाए। इसके अलावा एट्रोसिटी है, फिर स्कैवेंजिंग है, उसके बाद और भी बहुत सारे लॉ है, समाज कल्याण का फंड है, वो तो उनको मिलेगा। साथ साथ में उनसे एक और रिक्वेस्ट की गई कि ये इसके बाद से किसी के साथ ना हो, इसके लिए आप जाति प्रमाण पत्र बनवा के इनका स्किल डेवलपमेंट करा के इनका छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी इनके हिसाब से जो नौकरी है वो इनको दे, ये काम बंद हो जाए। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, नॉन बेलेबल केस रजिस्टर होता है लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस के रवैये से क्या कहोगे? नागपुर पुलिस का रवैया बहुत बदल गया है। नागपुर पुलिस जो पहले जो काम करती थी कुछ महीनों पहले और आज जो काम कर रही है सरकार चेंज होने के बाद, वो ये बहुत संवेदनशील मामला है और इसमें तुरंत अटक होनी चाहिए थी। आप देखेंगे कि कुछ महीनों पहले मेरे ऊपर 353 दाखिल हुआ था, वो समय पे रातों रात पुलिस मेरे घर पे घुसी थी। बरखा मैडम जो हमारे अध्यक्ष है उनके घर पे घुसी थी, छानबीन करी थी विदाउट वारंट। तो जहाँ पे जो कार्यकर्ताओं से, जो समाज सेवकों से, जो लोगों से, जो पत्रकारों से सरकार को डर है, रातों रात ईडी सीबीआई बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कत्ल हुआ है, यहाँ पे एट्रोसिटी दाखिल हुआ है, लेकिन आप देखिए दोपहर के अभी शाम के 4 बज गए हैं, 2 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक एक भी गिरफ्तारी हुई नहीं है। कलेक्टर साहब का सम्मान रखते हुए अभी तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं स्वयं आगे से निवेदन देके मैं हड़ताल पे बैठूंगा और नागपुर जाम करूंगा। सर, पुलिस के ऊपर ये एक सवाल ये है कि आपको मांग करनी पड़ेगी एट्रोसिटी लगाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर सिर्फ जो है आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर दिया था, बाकी कोई भी कलम नहीं लगाई दी थी। इसको क्या कहोगे, इसको किस तरह से? ये महानगर पालिका के जो दस्ता था जिन्होंने ये बॉडी को निकाला, उनका ये पंचनामा में था कि ये करंट लगने से मौत हुई, ये कोई गैस की मौत नहीं है। और अगर ये गैस की भी मौत होती तो मैनुअल स्कैवेंजिंग ये सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है, तो ये तुरंत मामला इसके ऊपर मतलब ये दखल होना चाहिए था। किसी ना किसी बड़े डीसीपी का बोलो, एसीपी का बोलो, ये मामला दाखिल होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। और आप देखिए कि कल ये सब लोगों ने लाश को, बॉडी को अड़ा लिए थे, बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया तो दोपहर तक का। ये सब की मांग थी कि पहले इनको लिखित तौर पे जितनी भी इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए, इनका अंतिम संस्कार उसके बाद हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रात में कल 12 बजे ज़बरदस्ती इनका ऐसा एलिगेशन है कि इनका अंतिम संस्कार इनके बॉडी का इनकी प्रथा के विरुद्ध करवाया गया। तो मेरे हिसाब से पुलिस को अगर ये नेताओं से हटा के खुला छोड़ दिया जाए तो नागपुर पुलिस जो पहले काम करती थी, जिस तरीके से वो काम करती थी, वो आज भी काम कर सकती है। लेकिन कुछ वोट बैंक की वजह से, भाजपा के कुछ वोट बैंक की वजह से और कुछ नेताओं के प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं अड़थड़े, कुछ ना कुछ बैरियर्स आ रहे हैं। लेकिन जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है, संविधान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर इनको मतलब अभी तक कुछ मिला नहीं है, अगर इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ शाम तक का, तो कल से हम लोग आंदोलन करेंगे इसको। नागपुर समाचार 24 के लिए अमित वांद्रे की रिपोर्ट।